डार्क फेमिनिन, इससे बच के रहना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, डार्क फेमिनिन को लेके मैंने ऑलरेडी कुछ महीनों पहले, आई थिंक 7-8 महीने या शायद इससे भी पहले, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, क्योंकि उस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने शेयर करी हैं वो सब मैंने ऑब्ज़र्व करी है डार्क फेमिनिन के अंदर। लेकिन इस वीडियो में मैं उन सब चीज़ों के बारे में दोबारा से बात नहीं करूँगी। इस वीडियो में जो अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो ऐसी डार्क फेमिनिन के संपर्क में आए, कुछ मैस्कुलिन जो ऐसी डार्क फेमिनिन्स के करीब पहुँचे, उनका क्या हाल हुआ, कैसी चीज़ें उनके साथ होने लगी, कितना बुरा उनके जीवन पर जो है असर पड़ा उस डार्क फेमिनिन का, उस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी। क्योंकि कई ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जिनकी मैं हीलिंग कर रही हूँ। कई ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जो ऐसी डार्क फेमिनिन्स के करीब पहुँचे थे और फिर उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। थोड़े से समय के लिए ही वो उनके संपर्क में थे, लेकिन इतना बुरा असर उनके जीवन पर पड़ा, इतना बुरा उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा, पूरा उनका जीवन बर्बाद होने लगा। तो ऐसे कई हैं जिनकी मैं हीलिंग कर रही हूँ, ये सारी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ कर रही हूँ। तो कैसे फ़र्क पड़ता है ऐसी डार्क फेमिनिन का, और इनसे बच के रहना है, मैस्कुलिन्स को भी बच के रहना है। और कई बार ये डार्क फेमिनिन इतनी तेज़ होती हैं, इतनी शार्प होती हैं, कई बार बड़ी इंटेलिजेंट भी होती हैं, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होती है। इनके बारे में ऑलरेडी जो पार्ट 1 वीडियो है डार्क फेमिनिन को लेके, जिसको मैं बता रही हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज़रूर सुनना। वहाँ बड़ा अच्छा मैंने सब कुछ बता रखा है। इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक होती है कि इनकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। ठीक है, इनकी तरफ लोग बड़े इजीली खींचे चले जाते हैं। और आफ्टर अवेकनिंग आपको ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्री, ऐसी लड़कियां भी मिलेंगी, और इनसे बच के रहना है। नहीं तो इनके साथ अगर आप बह गए तो ज़िंदगी बहुत ही, मतलब ज़िंदगी का ग्राफ जो है वो बहुत ही नीचे गिर जाएगा, एकदम हेल में चला जाएगा वो पर्सन, अगर कोई इनके करीब पहुंच गया। ये पूरा का पूरा जो है ड्रेन कर देंगी उस पर्सन को। ऐसा जादू इनका चलता है सामने वाले के ऊपर, ऐसा नशा सामने वाले के ऊपर इनका चलता है, ऐसी आंखें इनकी अजीब सी टाइप की होती है। बड़ी अजीब तरीके से ये सामने वाले को देखते हैं या उनसे बातें करते हैं कि सामने वाले को, मतलब जो पुरुष है, जो भी लोग इनके संपर्क में आते हैं, जिनके ऊपर ये अजीब सा अपना जाल फैला रही होती हैं, वो पूरे के पूरे धीरे धीरे इनके कंट्रोल में चले जाते हैं। मोस्टली इनके कंट्रोल में वो लोग जाते हैं जो ऑरा जिनकी काफ़ी वीक चल रही है, जिनकी ग्रह दशा वीक चल रही है, या जो ज़्यादा अच्छी चीज़ों में नहीं है, जैसे अच्छे पूजा पाठ या इन चीज़ों में जो लड़के लड़कियां, आदमी औरतें नहीं हैं। मोस्टली वो इनकी जो वो हिप्नोटिक आँखें हैं, या जो इनकी वो बात करने के अजीब से ढंग हैं, वो जो एक अजीब सा जादुई सा कुछ है, उसमें कई लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। और फिर ये अच्छे तरीके से सामने वाले को जो है कई तरीके से ड्रेन कर देती हैं। सेक्सुअली उसको ड्रेन कर देती हैं, एनर्जेटिकली भी उसको बहुत कंट्रोल कर लेती हैं उन लोगों को, या फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ये औरतें, ये लड़कियां जो है लूटती हैं। चाहे ये दिखने में इतनी कोई ख़ास हो भी ना, लेकिन जो इनके कंट्रोल में आ जाता है, उनको ये इतनी अच्छी लग रही होती हैं, कि इतनी अच्छी लग रही होती हैं कि इनके बराबर कोई और नहीं लग रहा होता है। मैंने कहा ना, एक अजीब सा हिप्नोटिज़म या एक अजीब सी एक हिप्नोटिक पावर होती है। और वो भी इसलिए होती है क्योंकि ये जो डार्क फेमिनिन्स होती हैं, इनके साथ इनकी ऑरा से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ कनेक्टेड होती हैं। ये अपने जीवन में बहुत लो वाइब्रेशनल रही होती हैं, मतलब ये या तो बहुत लालची टाइप की होती हैं, या तो बहुत सेक्सुअल थॉट्स में इन्होंने अपना जीवन काटा होता है। बहुत सारी मन के लेवल पे इन्होंने बड़ी अजीब अजीब चीज़ें ये सोचा करती होती हैं, और उस वजह से इनकी ऑरा पे बहुत कुछ चिपक रखा होता है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ चिपकी हुई होती हैं। और वही उन्हीं नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से एक हिप्नोटिज़म जो है इनकी आवाज़ में, इनकी आँखों में, इनकी बातों में झलकता है। जो लोग बहुत पूजा पाठ वाले हैं, जो लोगों की ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो इनको देखते ही इनकी आँखें, इनकी शक्ल, इनकी बातों के लहजे से ही समझ जाते हैं कि ये औरत, ये लड़की बहुत टेढ़ी टाइप की है, बहुत ही डार्क टाइप की पर्सन है।
लेकिन जो लोग जैसे ऐसे हैं ना सेंसिटिव से, जो पढ़ाइयों में ही लगे हुए थे या जो अपने बस कामों में लगे थे, नहीं था उनके पास इतना टाइम कि वो पूजा पाठ करते हों या अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करते हों, ऐसे लोग बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरीके से इनके कंट्रोल में जो है वो आ जाते हैं। और फिर ऐसे ये लोग एनर्जी को, ये स्त्रियाँ, ये इस तरीके की डार्क फेमिनिन लड़कियाँ ऐसे सामने वाले की एनर्जी को सक करती हैं, ऐसे उसे खाली करती हैं, ऐसे उसके दिमाग को पागल करती हैं कि ऐसा नशा इनके दिमाग पे चढ़ा रहता है, ऐसा वशीकरण उनके माइंड पे हुआ रहता है कि उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के लिए जो गोल्स बनाए थे, जो प्लान्स करे थे, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। उसके परिवार की कितनी उम्मीदें होंगी कई लोगों के, लेकिन वो सब बिखर जाती हैं क्योंकि ये उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। और कंट्रोल में क्यों आ जाते हैं ये मैस्कुलिन ऐसी फेमिनिन्स के? क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज इनकी ऑरा से चिपकी हुई होती हैं, इतना इनको कंट्रोल कर रखा होता है। इनके थ्रू नेगेटिव एनर्जीज बड़े तरीके के भोग कर रही होती हैं, बड़े तरीके के इंजॉयमेंट्स कर रही होती हैं। इनको बना रखा होता है माध्यम, इन डार्क फेमिनिन्स को माध्यम बना रखा होता है। क्यों? क्योंकि इनका माइंडसेट बहुत लो वाइब्रेशनल था, तभी तो इन्होंने इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिव एनर्जीज अपने साथ इकट्ठी कर ली। अब उन नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ही ये इतनी मैग्नेटिक और इतना इनका हिप्नोटिज्म जो है चलता है कि अगर ये किसी को देख ले, किसी ऐसे पर्सन को जिसकी वीक ऑरा है या जो नहीं है ऐसे हाई वाइब्रेशनल रूटीन्स में, नहीं है उसके पास टाइम, अपने काम काजों में ही वो पर्सन जो है लगा हुआ है, नहीं है उसके पास टाइम कि वो हवन कर सके, पूजा कर सके, अपने ग्रह दशा को देख सके, तो ऐसे लोगों को जो है ये बस उनके ऊपर इनका जादू जो है वो चल जाता है। और कई तो इतनी शार्प होती हैं, इतनी तेज होती हैं कि वो तो इतना उनके अंदर पावर होती है डार्क फेमिनिन्स के अंदर कि वो तो कई लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। कई कलेक्टिव लोगों पे जो है इनका एक साथ असर पड़ जाता है। लेकिन जो बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो ऐसी फेमिनिन्स को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि ये है क्या और क्यों कर रही है ये ऐसा, और कैसे कर पा रही है। हालांकि ये खुद, इस तरीके की जो डार्क फेमिनिन्स होती हैं, ये खुद कंट्रोल में हैं और जो एनर्जीज़ इनके साथ इनसे ये करवा रही हैं, आखिरी में वही एनर्जीज़ जो है इनको अपने साथ हेल में लेके जाएंगी, अपने साथ नरक में लेके जाएंगी। बहुत बुरा हश्र हो जाता है एंड में ऐसी डार्क फेमिनिन्स का। जो पुरुष ऐसी डार्क फेमिनिन्स के संपर्क में आते हैं, इनके कंट्रोल में आते हैं, वो बहुत बर्बाद करते हैं अपने आप को हर तरीके से। वो उनके ऊपर इन्हीं का नशा चढ़ा रहता है, इन्हीं को सोचते रहना, इन्हीं के ख्वाबों में खोए रहना, इन्हीं के लिए सेक्सुअल फील करते रहना, इन्हीं के ऊपर बहुत पैसे उड़ाना, बहुत कुछ वो इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। उनके दिमाग में जो है रात दिन बस यही चलती रहती है और बड़ा अजीब सा हाल हो जाता है ऐसे मैस्कुलिन्स का, ऐसे पुरुषों का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। बर्बाद तो वो हो ही रहे होते हैं, लेकिन वो कमज़ोर भी पड़ने लग जाते हैं, वो बीमार भी पड़ने लग जाते हैं, उनका बड़ा हाल ख़राब होने लगता है, उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जीवन में बड़े उनके नुकसान होने लग जाते हैं। कुछ होंगे सिर्फ जो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर वो जो है थोड़ा सा अपने जीवन में पॉजिटिविटी को, मतलब जैसे पॉजिटिविटी के पाथ पर चलना शुरू करते हैं या इन चीज़ों से निकलने के लिए कुछ एफ़र्ट्स लगाते हैं। मेरे पास भी आते हैं कई मैस्कुलिन्स ऐसे जो ऐसी फेमिनिन्स के करीब गए और बिल्कुल उनका वशीकरण चढ़ गया, ऐसी आँखों से उन्होंने देखा, ऐसी बातें करी कि बस उनके ऊपर नशा चढ़ा रहा और फिर अजीब से उनकी हालत हो गई, बर्बाद होने लगे। और फिर उनको समझ आया कि हम कर क्या रहे हैं, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। कई आए और कई महीने लगे हैं उनकी हीलिंग करते कई महीने लग गए उनको इस चीज़ से निकालने में, उस चीज़ को खाली करने में। मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना गंदा एनर्जेटिक प्रभाव आ जाता है कि उसे साफ़ करने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन जब वो निकलते हैं, कई लोग जो निकले हैं वो कहते हैं, वो तौबा कर लेते हैं कि आगे से हमने जो है अच्छे डे रूटीन्स में रहना है, अच्छी एक्टिविटीज़ में रहना है और पूजा पाठ में रहना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बर्बाद होते हुए, पागल होते हुए, बीमार होते हुए और अपने ऊपर इस तरीके का वशीकरण जो उन पर चढ़ गया था उसको उन्होंने देखा। तो कई लोग निकले हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं निकले हैं, जिनके ऊपर इस तरीके की गंदगी, इस तरीके की नेगेटिविटी, इस तरीके का एनर्जेटिक प्रभाव बहुत बुरा पड़ा हुआ है। और मैंने जैसे कहा कि कई बार ये लोग कुछ भी नहीं होते, ये डार्क फेमिनिन्स कुछ भी नहीं होती इतना ख़ास, लेकिन जिनके ऊपर इनका असर जाता है, जिन पुरुषों पे या जिन लोगों पे, उनको इनसे अच्छा दूसरा कोई लग भी नहीं रहा होता।
वो मतलब ऐसे हो जाते हैं कि उनको इनसे ज़्यादा खूबसूरत, इनसे ज़्यादा डिवाइन, इनसे ज़्यादा प्यारा कोई और लग नहीं रहा होता, क्योंकि इनका जो जादू है जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आ रहा है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ ने सामने वाले को पकड़ लिया, उसके माइंड को पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया है। तो उस वजह से इनको उनसे ज़्यादा प्यारे कोई लग भी नहीं रहे होते। तो बच के रहना है ऐसे लोगों से। और डेफिनेटली इस तरीके की फेमिनिन्स जो हैं वो डार्क फेमिनिन्स मिल सकती हैं इस सफ़र में, बेवकूफ़ बना सकती हैं, पागल बना सकती हैं अपनी बातों से, अपनी आँखों से, अपनी नॉलेज से, अपने तरीक़ों से, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो बच के रहना है, ठीक है। और इतना लोग बात करते हैं नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन के बारे में। नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन क्या है? वो भी तो डार्क मैस्कुलिन ही है ना। तो उसके बारे में इतने लोग बात करते हैं, तो डार्क फेमिनिन के बारे में भी बात होनी चाहिए। इस तरीके की फेमिनिन जो इस तरीके से कंट्रोल करती है लोगों के माइंड को, जिसके ऊपर खुद ही कंट्रोल हो रखा है बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ का, लेकिन इस तरीके की महिला से, इस तरीके की फेमिनिन से बचा जा सकता है, जो आपको ड्रेन कर सकती है, आपको वशीकरण कर सकती है, आपके दिमाग को हिप्नोटाइज़ कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। ऐसी फेमिनिन से तभी बचा जा सकता है, ऐसी स्त्री से तभी बचा जा सकता है जब आप, मैंने कहा कि पूजा पाठ में अगर रहते हैं, हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में रहते हैं और स्पिरिचुअल रूटीन्स में रहते हैं, तो इसकी जो सच्चाई होती है, इसकी जो रियल फेस है, इसकी जो एनर्जी है एक्चुअल डार्क, वो आपको समझ आने लगती है कि ये तो बहुत ही गलत है, ये तो बहुत ही डेंजरस लेडी है, ये समझ आने लगता है। तो इस सफ़र में ऐसे लोग मिलेंगे और इनसे बच के रहना है। और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जिनके मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कितना बुरा असर उनके पर पड़ा, किस तरीके से वो हिप्नोटाइज्ड हो गए, किस तरीके से वो सेक्सुअली ड्रेन हो गए, किस तरीके से उन मतलब गोल था जीवन का, लेकिन वो अपने गोल से मतलब ध्यान ही नहीं दे पाए उसके ऊपर, और कितने वीक पड़ गए, कितने बीमार पड़ गए और कितने खाली होने लगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। So that's it. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.